बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री आनंद बंद भगवान की जय, आदि शक्ति जगदम्बे मात की जय, उमापति महादेव की जय। आप सभी लोगों के जो मोबाइल चालू है, कृपया आप उसको साइलेंट कर दीजिए या तो प्लेन मोड पर डाल दीजिएगा। समय हमारे सत्संग का क्या था? 4 बजे से बोले 6 बजे से, और आपके बजे कितने रहे हैं? 6 की लाइन पर हम चल रहे हैं, है ना? तो समय को देखते हुए हम काम करेंगे, क्योंकि आप लोगों की लाइफ जो है डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, सत्संग में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वो ठीक ही है, माइक भी ठीक है। समय के अभाव से और समय के साथ में जो मनुष्य कार्य करते हैं, वो जीवन में कभी दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में समय बहुत काम करता है। कई बार लोग कहते हैं कि हमने ये काम समय पर किया तो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। जैसे आपको अपने घर से बॉम्बे जाना है, टिकट भी आपके पास में है, लेकिन जो रेलवे प्लेटफॉर्म जो है उसमें आपको 1 घंटा लगना है पहुंचने में। टिकट आपके पास कंफर्म है, 1 घंटा आपको वहां पर पहुंचने में लगना है, और गिरडी जैसा ट्रैफिक हो तो आप कितने बजे निकलोगे बताओ? ट्रेन आपकी टाइम टू टाइम पर है, बोलिए घर से कितने बजे निकलोगे? 1 घंटा आपका प्लेटफॉर्म पहुंचने तक है घर से, लेकिन बीच में गिरडी जैसा ट्रैफिक आ गया तो कितने घंटे पहले निकलोगे? आधा घंटे पहले? 2 घंटा पहले। और 2 घंटा पहले नहीं निकले तो ट्रेन छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें मनी राम लगा हुआ है और साथ साथ में सगे संबंधी भी जुड़े हैं। भाई बॉम्बे में आपका रिलेटिव रह रहे हैं, उससे आपको मिलने जाना, जैसे अभी शादी का कार्यक्रम चल रहा है, जगह जगह आप शादी देख रहे हैं, गुलाब जामुन भी खा रहे हैं, पूरी सब्जी भी खा रहे हैं, है ना? समय समय पर व्यक्ति अपने कार्यों को कर रहा है, लेकिन भगवान का जो कार्य है वो समय पर क्यों नहीं? प्रश्न है ना, जिससे आपके जीवन का अस्तित्व है, जिससे आप अपने जीवन में हर काम कर रहे हैं, और उसी के लिए हम समय पर नहीं खड़े हैं। शास्त्र मत कहते हैं कि जो समय का अपने जीवन में महत्व नहीं रखते, समय भी उसको अपना महत्व नहीं बताता। इसीलिए सत्संग हमको ये सीख देता है कि आप अपने जीवन में कैसे रहें। संसार के लिए आपके पास में हर तरह की समय की फैसिलिटी है। आप लोग मन को सत्संग में रखिए, क्योंकि हमको पता है आप लोग हमारे से ज्यादा बिजी हैं। तो आप बताइए, आपको जल्दी है कि मेरे को जल्दी है? बोलिए, है? आपको जल्दी है ना? क्यों जल्दी है? यहाँ से प्रसाद खाओगे और चुपचाप जाकर के घर में बैठ जाओगे, और हमको धोर खंबा जाना है। किसको जल्दी बताइए? है? तो हमको क्या करना पड़ेगा? सोचने की बात है ना। इसलिए मन को सत्संग में रखिए,
मन को अगर हम सत्संग में नहीं रखे तो हालत कैसी होगी, मैं आपको एक बात बताती हूँ। दो भाई थे, दोनों भाई में एक भाई जो था थोड़ा माइंड से अपसेट जैसा था, समझता तो था लेकिन काम करने के समय में उल्टा सीधा हो जाता था। तो बात ऐसी हुई कि जो बड़ा भाई जो था, जिनको हम कहते हैं गंवार, है ना, बड़ा भाई जो था उसकी शादी हो चुकी थी। छोटा जो था वो माइंड से इस तरह से अपसेट जैसा था, जो सोचना चाहिए, जो आप कहेंगे उसका विपरीत में होता था। तो आप लोगों को पता होगा कि आपके घर में कोई व्यक्ति ज्यादा ऊंचा सुनता है तो आप उसको उतनी ही बात करते हैं। ओ बहन आप बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। सत्संग के समय कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा, आप सब लोग बैठ जाइएगा। सत्संग के बाद में आरती होगी, आरती के बाद में दर्शन की लाइन में बैठेंगे। आप भी आए, एक तो आप अपने टाइम पर नहीं आते और ऊपर से सबको डिस्टर्ब भी करते हैं। कई बार आप लोग को समझाएंगे इस बात के लिए कि सत्संग में, सत्संग चालू हो गया है, आश्रम हो कि यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, सत्संग चालू होने के बाद में आप वहां पर बैठ जाइएगा। तो क्या सुना रहे थे? दो गंवार भाई थे, और देखिए बड़े भाई की जो पत्नी जो थी वो अपने पियर में थी। उस बड़े भाई को कुछ काम ऐसा आ गया, इसलिए उसने अपने छोटे भाई से कहा कि देखो भाई, तेरे को भाभी को लेकर के आना है, लेकिन वहां पर जा करके ज्यादा बोलना नहीं है, हाँ या ना में दो ही शब्द में जवाब देना है। क्योंकि बुद्धि जो लोग माइंड से ज्यादा बहुत कुछ सोचते हैं, हम एडवांस से है, तो कभी कभी उनकी बुद्धि भी वैसी होती है। उसके भाई ने कहा ज्यादा ये कुछ बोलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसने कहा कि वहां जो भी कुछ पूछे तो खाली तेरे को हाँ या ना में बोल जवाब देना है। उसने कहा कि भाई आप चिंता मत करो, हम मतलब भाभी को लेकर के आएंगे, आपने जैसा कहा वैसे ही करूंगा। और देखिए भाई निश्चिंत होकर के अपने काम में चला गया। इधर ये भाई अपने भाई को लेने के लिए गए, तो वहां जब पहुंचे तो वहां उन्होंने, उनके जो मतलब उस भाई के जो ससुर जो थे, उसने कहा कि घर में सब लोग ठीक हैं? तो उसने कहा कि हाँ। फिर उन्होंने कहा कि मेरे दामाद ठीक हैं? तो कहा नहीं। तो कहा बीमार है? तो कहा हाँ। तो अभी उनका स्वास्थ्य कैसा है? ज्यादा बीमार तो नहीं है? तो फिर वहां पर उसने कहा कि नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मतलब दवा खाने से, मतलब हॉस्पिटल से आ गए हैं? तो फिर उसने कहा कि क्या बोला? हाँ। फिर उसने कहा कि अब तो ठीक होंगे? तो कहा नहीं। तो इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई? तो कहा हाँ। तो ये हाँ नाम में जाकर के लास्ट में पॉइंट ये आया कि क्या मेरे दामाद अभी संसार में है कि नहीं? तो कहा नहीं। अब सब रोने लगे। तो जो भाई जो था वो सोचने लगा कि ये लोग रो क्यों रहे, मंद बुद्धि है ना, तो इस वजह से तो उसने कहा कि भाई भाभी को विदा कर दो। तो उसने कहा कि जब मेरा दामाद ही नहीं है तो मेरी लड़की वहां क्या करेगी जाकर के, है क्या करेगी जाकर के वहां पर? और उसको ये सब
बोल करके और कहते हैं सज्जनों कि वहां पर उसको भेज दिया। इधर जब अपने घर में आया तो उसके भाई ने कहा कि तू अपनी भाभी को लेकर के नहीं आया। तो उसने कहा कि वो सब तो रो रहे थे और आपने जैसा कहा हाँ या ना में हमने वैसे ही जवाब दिया। अब वो सब रो रहे थे और फिर उन्होंने कहा कि हमको नहीं भेजना है। तो भाई समझ गया कुछ गड़बड़ हो गई है ना। और देखिए जब भाई वहां पहुंचता है तो सारी बात जब उसको समझ में आती है तो देखो उसके ससुर कहते कि तेरा भाई पूरा पागल है। कौन सी बात को कहां से कहां उसने लगा दिया। तो ऐसे ही हमारा मन है, हम समझने के लिए अपनी आत्मा के उत्थान के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं सत्संग में। और अगर हमारा मन सत्संग के विचारों के अंदर नहीं रहा तो हम अपनी आत्मा का कल्याण कैसे कर पाएंगे सज्जनों। और यहाँ पर देखिए आप सभी लोगों का इतना प्रेम है, भाव है कि यहाँ पर संत महात्मा सत्संग करने के लिए आते हैं, उनको भी आनंद मिलता है, उनको भी खुशी मिलती। क्यों? क्योंकि हर एक चीज भाव से जुड़ी है। आपके घर में भी कोई व्यक्ति जाता है, वो बहन को पानी दे दो, भाई दे दो उसको पानी दे दो। पानी है किसी के पास में? दे दो, नहीं दे दो। चापा कल पीछे हाँ जाओ, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। अब देखो यही सब डिस्टर्ब है। जब हम मन को पकड़ते हैं तो मन जी राम कहते हैं तुम कैसे पकड़ोगे हमको, हम ऐसे ही कुछ करेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे बीच बीच में। क्योंकि सत्संग हमको मन को सुनाना है और मन जब हमारा थोड़ा सा भी एकाग्र होता है तो माया जो है ऐसी है सज्जनों कि मैं बता नहीं सकती आपको। इसीलिए भजन में भी गाया है, आप सभी लोग साथ देंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। तृष्णा न जाए तन से, कृष्णा न आए मन में, कृष्णा न जाए तन से, कृष्णा न आए मन में, जतन करो मैं कैसे लगेगी नैया ओ सब दीवानी, कैसे लगेगी नैया
भक्त अपने मन के उद्गार जो है भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे मन की सबसे बड़ी लाचारी है कि मैं संसार के विषयों का, संसार की इच्छाओं का मैं दमन नहीं कर सकता, और जिसके कारण मैं संसार में रह करके
दुखी और अशांत हूं, क्योंकि माया प्रबल है। माया जो है, ऐसे अगर देखा जाए तो शास्त्र हमारे कहते हैं कि माया एक छाया है। जैसे आप जब धूप में चलते हैं तो कभी कभी आप देखते होंगे कि आपकी छाया आपसे आगे चलती है और कभी कभी आपकी छाया पीछे चलती है, जैसी दिशा आपकी चलने की। अगर आपका अस्तित्व है तो वो आपकी छाया आपके साथ में है। अगर व्यक्ति नहीं है तो छाया भी नहीं है। ऐसे ही हमारे ज्ञानी पुरुषों ने कहा कि भगवान की जो माया है वो छाया जैसी है। किसके लिए? जो भगवान का ध्यान करते हैं, ईश्वर परमात्मा को अपने हृदय के अंदर जान करके उसका मेडिटेशन करते हैं, उनके लिए माया जो है वो छाया है। बाकी तो माया क्या दिखती है कि सत्य है, जो हम देख रहे हैं वही हकीकत है। जैसे लोग स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न के अंदर जो भी देखते हैं उनको ऐसा लगता है कि मैं हकीकत देख रहा हूं, लेकिन जब आंख खुलती है तो क्या देखते हैं कि फटी हुई गोदड़ी में सो रहे हैं। तो शास्त्र मत कहते हैं कि इन सबसे हटने के लिए, माया की छाया से हटने के लिए सत्संग सबसे मेन पॉइंट है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता के अंदर, भागवत पुराण के अंदर कहा कि कदम मुनि जो थे अपनी मां को कहते हैं कि हे मां, ये मन इतना चंचल है। आप सभी लोग बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाइए। सत्संग के बाद में हम आधा घंटे ही सत्संग करेंगे, उसके बाद में आप लोग करेंगे। विसल बज रहे, विसल नहीं बजनी चाहिए। कहाँ गए भाई? किधर गया? यहाँ पर कहते हैं सज्जनों, आपको मैं एक बात बताती हूँ कि सत्संग को हमारे जीवन में क्यों संतों ने और परमात्मा ने, ईश्वर ने उसकी महिमा गाई है। भगवान अगर किसी के सामने, अगर डाकू है और भगवान उसके सामने खड़े होकर के उसको ये कहे कि बेटा ये सब तू छोड़ दे, तो शायद हो सकता है वो ना छोड़े, क्योंकि भगवान जब तक खड़े हैं तब तक वो बुद्ध बन करके बैठा रहेगा या खड़ा रहेगा। जैसे आप लोग, जब तक साधु यहाँ पर बैठा है तब तक आप यहाँ पर हैं, डांट डपट करके जो बैठा रही हूं मैं आपको है। जैसे एक व्यापारी जो था, वो एक बार उसने अपना मन लगाया, मन है ऐसा, उसने कहा कि मेरे को मेढक जो होते ना, मेढक, उसको तौलना है। क्या करना है? तौलना। मेढक तौलना है। तो तराजू भी लेकर के आया और बाट भी लेकर के आया, और जो मेढक जो सारे थे वो एक बर्तन में बंद थे, और उसमें से उठाया और एक पलड़े में रखा और एक में बाट रखा हुआ था। और जैसे ही वो कांटा सीधा किया वैसे ही उसमें से 3-4 चले गए। फिर उसने कहा कि चलो फिर कैसे कैसे उठाया, फिर रखा। तो एक सज्जन व्यक्ति जो थे, ये क्रिया उनकी 4 घंटे से देख रहे थे। कितने घंटे से?
4 घंटे से। और जितनी बार भी वो तौलने जाए मेढक उसमें से 2-4 निकल ही जाए। उसने कहा भाई अगर इन मेढकों को आपको तोलना है तो किसके साथ तोलना पड़ेगा? अब बर्तन लगेगा तो वजन ज्यादा बढ़ जाएगा। उसने कहा अगर ये मेढक तोलना है भाई तो एक जाली जैसी थैली लेकर के आओ, तभी तुलेंगे। उस सब सज्जन ने कहा ऐसे ही आप लोगों का मन है मेढक जैसा है। कैसा है? मेढक तो वही कहीं ना कहीं। आप सोचो सत्संग रूपी यहाँ पर तराजू है, एक तरफ माया है, एक तरफ भगवान की चर्चा है। और फिर भी आप देखिए मन को आपने माया के साथ, माया रूपी मेढक चली है, कितना भी प्रयत्न करो समझने वाले नहीं है ना। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है सज्जनों कि वो अपने मन को थोड़ी सी भी देर एकाग्र नहीं कर सकता, और अगर मन को एकाग्र कर ले तो जीवन सफल बन जाए। उसको कैसा अच्छा लगता है कि उसमें उसको एंजॉय मिले, हंसी मजाक मिले, और तब उसको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि देखिए अगर भगवान भी उस डाकू के सामने आए और कहे कि बेटा ये काम मत करना, तो शायद जब तक वो खड़े रहेंगे तब तक वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही साधु जाएगा वैसे ही वो फिर काम करना चालू कर देगा। तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं उसके लिए उपाय है सत्संग। सत्संग उसके लिए उपाय है। इसीलिए कहा कि सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन सुना। सुने आश्चर्य करे जन कोई, और सत्संगति महिमा नहीं कोई। कहा कि सत्संग जो है वो मूल है, मूल तत्व। और मूल तत्व जो है, मूल तत्व जैसे पेड़ एक मूल है, उसकी जो जड़ें हैं वो नीचे हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उस पेड़ का अस्तित्व जो है कहा कि वो मूल से है। ऐसे ही हमारे शास्त्रों के अंदर बताया कि माया जो संसार की है ये कैसी है, तो कहा कि पेड़ के ऊपर जैसे डाली पत्ते लगे होते हैं ऐसी है, और सत्संग मूल है जो दिखता नहीं है। तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि अगर मूल से हम जुड़ जाएंगे तो ये माया भी हमको नहीं कुछ करेगी। तो जैसे एक बात बताओ आपको, आपने नाम सुना होगा राजा बलि का। इसका नाम राजा बलि। राजा बलि पूर्व जन्म में जुआरी थे। पूर्व जन्म में जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये शरीर के पहले कौन सा शरीर था यहाँ किसी को याद है? क्या बने होंगे, कैसे होंगे, पता नहीं। ऐसे ही राजा बलि जो थे उनका पूर्व जन्म जो जुआरी जो था, और कहा जाता है सज्जनों कि वो सारा कार्य, अब जुआरी है तो सभी कुछ उसके अंदर गुण होंगे, दारू पीने का, गली का, लोगों का है, ताश खेलना, पत्ते खेलना, अपशब्द बोलना, ये सब उसका कार्य था। एक दिन क्या हुआ कि माली के पास से एक गजरा लिया उसने, और गजरा लेकर के जा रहा था। कौन सी जगह जा रहा होगा जरा बताना, जुआरी कहाँ जाएगा? गड़िका के घर।
उसके सारे फैमिली के लोग आ जाते हैं। जैसे आपके घर में कोई शादी ब्याह होता है तो आपके फैमिली के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे मन के अंदर जो ये काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार हैं, इनके भी परिवार हैं। और इसमें से एक भी व्यक्ति मन पर हावी होता है तो ये सारे उनके पास में आ जाते हैं। दारू अगर पिएगा तो जुआ की लत होनी होनी है। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, मावा, ये खाना ही खाना है उसको। और इनसे सबसे हटता है, फिर जाता है किसके पास में? गणिकों के पास में। गणिका जानते हो ना किसको कहते हैं? नहीं मालूम? बोलो किसको पता है? यहाँ पर भाई लोगों में किसको पता है गणिका किसको कहते हैं? हाँ, क्योंकि ये सब उसी के परिवार के लोग हैं। और ये भाई वहीं जा रहे थे गजरा लेकर के। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से अगर अपने माइंड को या कोई आपके फैमिली में भी इस तरह से कोई करता है तो उसको रोकना चाहिए, क्योंकि ये जीवन हमारा नहीं है। हमारा जीवन भगवत प्राप्ति है। ईश्वर परमात्मा को सद्गुरु के द्वारा, संत के द्वारा, सत्संग के द्वारा जान करके, समझ करके और एकांत में बैठ करके ध्यान करने के लिए है। इस सब चीजों के लिए नहीं है। माया आपको भगवान ने अगर दी है तो उसको आप इस शरीर की एक्टिविटी के लिए यूज करो, इसलिए भगवान ने दी है। लेकिन माया ही हावी हो जाएगी तो फिर कल्याण नहीं होने वाला। जैसे मोबाइल, अभी तो सारे लोग जो हैं मोबाइल में ही पुजारी हैं। मोबाइल कितनी चीजों को बिगाड़ दिया है। सबसे पहले तो कहते हैं कि लोगों का बोलना चाहना बंद करा दिया। परिवार में अगर 4 व्यक्ति हैं तो चारों के पास में मोबाइल फिक्स है। अच्छा बताओ, जिसके घर में 4 व्यक्ति 4 मोबाइल है तो उसका महीने का बैलेंस कितना आता है? 28 दिन का कितना रिचार्ज होता है? 300। और 4 लोगों का कितना हो गया? 3 चौक 12 है। 1200 रुपए आपको कुछ करो ना करो पर आपको दे देना है। किसको दे देना है? रिचार्ज वाले को, नहीं तो मोबाइल से हम अलग हो जाएंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि आए थे हरि भजन को और उठन लगे कपास। आए थे हम भगवान का भजन करने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए, और वो सब हम छोड़ दिए, हम माया के पुजारी बन गए। तो ये भाई जा रहे थे तो ऐसे ही एक जगह कीचड़ जैसा था, पानी बहुत सारा पड़ा था तो मिट्टी का कीचड़ था। और वहां पर देखिए सज्जनों, ये भाई जा रहे थे, इतने ताने में जा रहे थे फास्ट। अचानक पैर उनका फिसल गया कीचड़ में। अब कीचड़ में जब फिसल गया तो गिर गए। अब गिर गए तो जो हाथ में गजरा था वो क्या हो गया है? मिट्टी में गिर गया। मिट्टी में गिर गया तो झट से उठाया तो जरूर, लेकिन उसमें मिट्टी लगी हुई थी। तो सामने शिव जी का मंदिर था। उठ तो गए और उठ करके फिर सोचने लगे अब ये मिट्टी वाला जो गजरा है अब उसको देना ठीक नहीं है। किसको? वैश्या को। तो इससे अच्छा जो ये सामने मंदिर है चलो इसमें ही मैं रख देता हूँ। तो शिव जी की जो मूर्ति जो थी वहीं पर जा करके उसने वहां पर रख दिया। और देखिए उस समय उसका शायद हो सकता है भाई लास्ट घर में आते आते कहते हैं कि उसका श्वास भी छूट गया। श्वास जब छूट गया तो दरबार में खड़े हुए। किसके दरबार में? तो यहाँ पर कहते जब श्वास उसकी छूटी, शरीर उसका छूटा, तो उसके प्राण को लेने के लिए शिव के दूत भी आए और यमदूत भी आए, दोनों आए। शिव के दूत कहते कि हम ले जाएंगे इसकी आत्मा
और यमराज कहते हैं कि हम ले जाएंगे, उनके दूत कहते हैं हम ले जाएंगे। दोनों ने कहा देखो ये विवाद मत करिए, चलिए हम जाएंगे धर्मराज के पास में। और धर्मराज के पास में जब गए तो धर्मराज ने कहा कि भाई इसका बही खाता जो है चित्रगुप्त के पास में है, तो चित्रगुप्त को बुलाओ। चित्रगुप्त ने जब खाता देखा तो उन्होंने कहा कि इसने अपनी जिंदगी में कभी भी अच्छा काम नहीं किया जिससे इसको कुछ अच्छा दिया जाए। खाली एक इसने 1 सेकंड का, कितने सेकंड का? 1 सेकंड का भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर एक फूल का गजरा चढ़ाया। देखो भगवान के दरबार में न्याय है, मनुष्य के दरबार में कोई न्याय नहीं है। वहां तो रिश्वतखोरी भी चलती है, घूसखोरी भी और मारने की भी चलती है, सब चीज की चलती है। तो देखो यहां पर कहते हैं सज्जनों कि चित्रगुप्त ने जब ये कहा तो धर्मराज ने कहा कि इसको 3 घड़ी का स्वर्ग का राजा बना दो। कितनी घड़ी का? 3 घड़ी का। और क्या उसने कर्म किया था? मात्र शिवलिंग के ऊपर वो भी मिट्टी वाला जो गजरा था वो चढ़ाया था। बाकी पूरी जिंदगी उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया था। तो जी, और यहां पर कहा जाता है सज्जनों कि 3 घड़ी का उस जुआरी को, वो जुआरी तो था, उसको बनाया गया राजा, स्वर्ग का राजा। और स्वर्ग में तो आपको पता है क्या क्या होता है, नहीं? सारी सुख सुविधा थी, सारी अप्सराएं नाच रही थी, खाने पीने से लेकर के सब उनकी आवभगत कर रहे थे। तो उस सभा में संत नारद जी आए। संत नारद जी ने उसको देख करके कहा, रे जुआरी तेरे को पता नहीं चलता है? तूने 1 सेकेंड का जो अच्छा कार्य किया जिसके कारण तू स्वर्ग का राजा बना और फिर तू इसी माया में लग रहा है, नाच गान में लग रहा है, सुख सुविधा में लग रहा है। तेरा कैसा जीवन है? तेरा कैसा जीवन है? तो यहां पर देखिए सज्जनों कि संत नारद जी ने उसको जब ये बात कही कि 3 घड़ी का तेरे को ये समय मिला है जिसमें तू सत्कर्म कर सकता है और दान पुण्य कर सकता है, जिसके कारण तेरे को और भी अच्छा समय मिलेगा। इसीलिए कहा कि भाई बिन सत्संग विवेक ना हो। सत्संग के बिना मनुष्य का विवेक जागृत नहीं होता। और जब संत नारद जी ने ये वाक्य बोला तो संभल गया, है ना? जैसे व्यक्ति आगे गड्ढा है, पीछे वाला तुरंत हाथ पकड़ के खींचता है तो वो एकदम से वो ठिठक जाता है कि मतलब मैं बच गया। या कोई गाड़ी जा रही है, अचानक उसमें अगर नजर पड़ जाती है तो व्यक्ति डर जाता है। ऐसे ही सज्जनों संत नारद जी के सत्संग के वाक्य ने कि अरे जुआरी तेरे को शिवलिंग के ऊपर 1 सेकंड का जो मौका मिला और तूने वो जो गजरा चढ़ाया भी, फूल चढ़ाया भी, तो वो भी मिट्टी वाला चढ़ाया, उसके फल में तेरे को स्वर्ग का राज मिला है और तू उसकी कीमत नहीं समझ रहा है। तेरे को इतना अच्छा मौका मिला है, तो इस मौके पर बहुत कुछ कर सकता है। तो देखिए सज्जनों उसको समझ में आ गई बात। तो कहा जाता है सज्जनों कि जुआरी जो था वो स्वर्ग का जो 3 घड़ी का जो राजा बना, तो उसने उसी में दान पुण्य किया और भगवत कार्य भी किया उतनी ही देर में। और उसने ये भी किया कि स्वर्ग को ही दान कर दिया और मन के अंदर विचार किया कि अगर मैं मृत्यु लोक में जाऊंगा तो मैं एक दिन फिर अवश्य स्वर्ग का राजा बनूंगा और दान पुण्य करूंगा, ऐसी भावना थी। और देखिए सज्जनों इसी भावना के साथ में उसका 3 घड़ी का समय निकल गया। और फिर जब चित्रगुप्त के सामने आए, धर्मराज के सामने आए,
तो धर्मराज ने कहा कि अब बताओ इसका क्या बलि खाता है। तो चित्रगुप्त ने कहा कि इसने दान पुण्य किया। इसीलिए कहते हैं गृहस्थ धर्म का जो होता है धर्म, दान पुण्य का भी होना चाहिए, है ना। दान पुण्य के बारे में आप लोग कई बार सुनते हैं कि अगर हम मनुष्य का जीवन पाए हैं तो हमको अवश्य अपनी आर्थिक जो संपत्ति है उसमें से दान पुण्य करना चाहिए। और देखिए उसी के प्रभाव से धर्मराज ने कहा कि मृत्यु लोक के अंदर इसको कहा राजा का पुत्र बनाओ, जो ध्रुव के राज्य से चलते हैं। तो यहां पर कहते हैं सज्जनों, उस समय विरोचन जो थे वो राजा थे, उनके वहां पुत्र बन करके वो जुआरी जन्म लेता है। और देखिए सज्जनों, वो जुआरी देखिए कि जन्म लिया किसके वहां, राजा के वहां, एक थोड़े से सत्कर्म को कर लेने से। और फिर वही बलि के राजा से जन्म गए। तो बलि राजा जो थे, आप देखिए कि जब मृत्यु लोक में जन्म हुआ तो कहा जाता है कि उन्होंने दान पुण्य ही किया। और कहा कि 199 यज्ञ किए उन्होंने। लास्ट जो यज्ञ एक रह गया जिससे उनको स्वर्ग की प्राप्ति होने वाली थी, तो भगवान से देवताओं ने बात की, प्रभु 3 घड़ी के समय में इसने मेरे स्वर्ग को भी दान कर दिया, क्योंकि ये तो है तो जुआरी, है ना। हर एक व्यक्ति के पूर्व जन्म का संस्कार उसके साथ में लग के जाता है। जैसे कोई बच्चा तूफान करता है ना, मस्ती करता है, तो लोग कहते हैं उसको कि बंदर जैसा है। क्यों? क्योंकि वो बंदर में से ही आया है। कोई व्यक्ति जड़ बुद्धि का होता है, जल्दी सुनता समझता नहीं है, तो उसको बोलते हैं लोग जड़, बैल जैसा है। तो बैल की योनि से ही आया है। पूर्व जन्म के संस्कार आपके हमारे सबके चलते हैं। हर एक व्यक्ति पूर्व जन्म के संस्कारों से, विचारों से जीता है, तभी उसके अंदर वो सारी चीजें पनपती हैं। और यहां पर कहते हैं सज्जनों कि देवी देवताओं ने जब भगवान से प्रार्थना की, भगवान विष्णु से, तो आप देखिए कि भगवान वामन का रूप लिए, है ना। और वामन का रूप लिए, और देखिए देवी देवताओं ने सब ने भगवान वामन को दान किया। तो देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, उन्होंने कहा कि मृत्यु लोक में एक बहुत बड़े जजमान हैं, और जाइए आपको वो बहुत अच्छी भिक्षा देंगे। तो भगवान आए, और भगवान जब आए तो देखिए बलि राजा से भगवान ने क्या मांगा, 3 पैर जमीन। और 3 पैर जब जमीन मांगी तो देखिए 2 पैर में भगवान ने पूरा ब्रह्मांड अपने पास रख लिया। और भगवान ने कहा, तीसरा चरण अब मैं कहाँ रखूं, क्योंकि तूने 3 पैर जमीन रखने का संकल्प किया है देने का। तब भगवान को बलि राजा ने कहा कि प्रभु मेरा ये जो मस्तक है, ये मस्तक सज्जनों बहुत कुछ खुरापाती करता है। यहाँ पर भी बैठ करके खुरापाती सोच रहा होगा, है कितनों गाई, जरूरी थोड़ी तो सत्संग सुनना हो, है। 2-2.5 किलो की खोपड़ी में कितना कुछ भरा हुआ है बताइए। तो यहाँ पर बलि राजा कहते हैं कि प्रभु तीसरा जो चरण है आप मेरे मस्तक पर रखिए। इसीलिए कहते सिर कटु तुमरी समतुला, और जे न नमत हरि गुरु पद मूला। 2-2.5 किलो की खोपड़ी अगर संत और गुरु के चरण में नहीं लगती है, भगवान के चरण में नहीं लगती है, तो ये कड़वी तुमड़ी के समान है। इतना व्यक्ति समझ करके, सत्संग के वाक्यों को जान करके, और अगर जीवन में वो अपने लिए सत्कर्म की कमाई नहीं कर पाएगा तो फिर वो कहाँ जाएगा, जहां से आया वहीं जाएगा। तो देखिए भगवान ने तीसरा चरण उनके मस्तक पर रखा और स्वर्ग को छोड़ करके कहाँ पहुंचा दिया, पाताल में। हरि इच्छा होत रे बलवान, है ना। हरि की जो इच्छा है
वही सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य अपनी इच्छा से कितने गलत कार्यों को कर देता है, लेकिन जो भगवान करते हैं उसमें गलत होता नहीं है। एक माता पिता का बच्चा अगर माता पिता की आज्ञा पर चलेगा तो वो कभी नहीं भटकेगा, क्योंकि माता पिता कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा शराबी बने, मेरा बच्चा जुआरी बने। वो यही चाहेगा कि मेरा बच्चा अच्छी चीजों को ग्रहण करे और अच्छे कार्य करे। ऐसे ही सज्जनों, जो भगवान की इच्छा पर अपने जीवन को चलाते हैं उनका जीवन सफल बनता है, और जो अपनी इच्छा पर चलाते हैं तो फिर वो लक्ष्य 84 के अधिकारी बनते हैं। इसीलिए निर्णय हमको करना है कि हमको क्या करना है। हमको ये सुंदर जीवन मिला है, इस जीवन को पाकर के हमको सत्कर्म की कमाई कर लेनी चाहिए। सत्संग के सानिध्य में बैठ करके ईश्वर तत्व के विचारों को सुन करके और ईश्वर तत्व को अपने हृदय के अंदर जान करके उसका ध्यान कर लेना चाहिए। इसीलिए संत पुरुषों ने कहा, कर ले भजन की कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले भजन की कमाई, क्या है भरोसा इस देह नहीं है। इसीलिए सज्जनों, हमको इस सत्संग से यही सीख मिलती है कि आप अपने जीवन में सत्कर्म की और सत्संग की कमाई करें, जिससे ये जीवन जो है हमारा सार्थक और सफल बने। यही जीवन की महानता है। बाकी तो देखिए, पशु पक्षी भी जी रहे हैं और मानव भी जी रहा है, लेकिन ये सारी चीजें हमारी संगति पर निर्भर है। जैसी हमारी संगति होगी वैसे ही हमारे जीवन में रंगत होगी, वैसे ही हम अपने जीवन के अंदर कार्य करेंगे। आपकी अगर संगति अच्छी है तो आपके विचार अच्छे हैं, आपके विचार अगर अच्छे हैं तो आप फिर उसी हिसाब से कर्म करते हैं। किसी को पूरी सब्जी अगर खानी है तो पहले ये विचार आया कि पूरी सब्जी बनानी चाहिए, और बनाने के बाद में फिर कर्म किया, विचार आने के बाद में कर्म किया, कर्म करने के बाद में फिर थाली में रखा, थाली में रखने के बाद में फिर कर्म किया पेट में अंदर ले जाने के लिए। तो यहाँ पर शास्त्र मत कहते हैं कि आप अपने जीवन में संगति अच्छी करो, है ना। संगति से गुड़ उपजे, संगति से गुड़ जाए, और बांस फांस मिश्री एक ही भाव लिखा है। संगति से व्यक्ति अपने जीवन में, अब आप बताइए, जो लोग जैसे बलि राजा का पूर्व जन्म जो था जुआरी का था, तो सारा कुछ उनके अंदर था, और आज भी ऐसी बात नहीं है, सबके अंदर है। हर एक व्यक्ति व्यसनी है ना। कोई गुटखा का, कोई बीड़ी का, कोई सिगरेट का, कोई खैनी का, नहीं। और सबसे ज्यादा व्यसनी कौन सा? रामा रामा हरे हरे और बकरी मुर्गा
भले भले। रोज खाओ अंडे, संडे हो या मंडे, फिर पड़ेंगे यमराज के डंडे। है आप सोचो, अगर ये संगति हमारी है तो फिर ये भूल जाना कि आपको ये मनुष्य का शरीर फिर मिलेगा, इसके अधिकारी नहीं बन पाओगे। इसीलिए माया से आप अगर बचना चाहते हैं तो सत्संग का सानिध्य आपको लेना ही लेना पड़ेगा। भजन कीर्तन भी काम नहीं करेगा। है जहां आप देखते होंगे हनुमान जी का मंदिर है, एक डोलक मंजीरा पीटते रहते हैं और पेट में 1-1 किलो का मांस पड़ा होता है, 1-1 बोतल दारू की बोतल पड़ी होती है, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, बैठे हो भगवान के मंदिर में और कर्म कैसे कर रहे हो? राक्षस की वृत्ति के। तो क्या इससे फल मिलेगा? है जिस किचन में भगवान का, जिस रसोई में भगवान के अन्नपूर्णा माँ का जो स्थान होना चाहिए, माँ कभी अपने बच्चों का बलिदान मांगती है? वो तो हम अपनी जीव के स्वाद के लिए करते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं हमारे घर में तो भाई सब खाते हैं तो भाई खाओ। है आप देखिए पशु पक्षी में भी आप देखिए, जिसका जो आहार है वही खाता है। चिड़िया है, पक्षी है, वो अपना वेजिटेरियन जो उनकी आहार है, घास पत्ती वाला है तो वो खाते हैं। गाय कभी मांस खाती है बताइए? नहीं, मांस जिसका आहार है वही खाता है। और हम जो भी है सब पेट में डालोगे, पेट को शमशान बना दिया। शमशान में कौन रहता? मुर्गा। तो पेट में क्या जा रहा है? मुर्गा ही तो जा रहा है, वो किसी का भी हो। इसलिए ये सब आदतें हमारे जीवन में अच्छी नहीं है। इसीलिए कहा आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, और मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग को आप सत्संग से जोड़ दो, भगवत कार्य से जोड़ दो और ये अपने मन के अंदर निश्चय कर लो कि मेरे को ये व्यसन नहीं करने हैं। बीड़ी पियोगे तो क्या होगा? ये फेफड़े हैं सब जल फूक करके बेकार हो जाएंगे। नहीं, बीड़ी वाला भी पैसा ले जाएगा और डॉक्टर वाला भी पैसा ले जाएगा, और जो यहाँ पर पंपिंग लगी हुई है उसमें भी तकलीफ होगी सांस लेने की। सोचो जीवन कैसा था और कैसा बना रहे हैं, और किस कारण से? अपनी इच्छाओं की, अपने जीव के स्वाद की, अपनी मन मर्जी करने के लिए। तो सत्संग को ब्रेक लगाता है, भाई ठहर जाओ, ठहर जाओ और आप अपने जीवन में संतुलन बना करके चलो। जिस कार्य के लिए संसार में आए वो कार्य आप कर लो, ये बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को जो यहाँ पर सत्संग थोड़ी देर के लिए मिला, वो आप यहाँ पर अपने जीवन में उसको अपनाएंगे। रोगी का रोग तब दूर होता है जब डॉक्टर के बताए अनुसार दवा लेता है और परहेजी करता है। अगर परहेजी नहीं किया, दवा ली, तब भी रोग ठीक होने वाला नहीं है। इसीलिए सज्जनों, जो आप लोगों ने सत्संग विचार सुना उसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करिएगा और अपने जीवन को बुरी संगति से हटा करके अच्छी संगति में रखने का प्रयास करिएगा। तो जो सुना उस पर मनन विचार करेंगे। अब छोटी सी आरती होगी, उसके बाद प्रसाद लेकर के आप सभी लोग जाएंगे। और बैसाखी प्रोग्राम की रसीद बुक आई हुई है हरिद्वार की, तो आप लोग वो भी आप लोग रसीद यहाँ पर बंटवा देंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।
माता